Good morning students. Welcome to the Competition Guru #1 Institute of चंडीगढ़। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया था कि टीचिंग क्या होती है एंड व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। आप टीचिंग एप्टीट्यूड किसे कहोगे, जो कि आपके पेपर में एक टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, एक सब्जेक्ट आया हुआ है। मैंने आपको उसके बारे में बताया था। हमने लास्ट लेक्चर में टीचिंग एप्टीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। ठीक है, आज मैं आपको जो स्टार्ट कराऊंगी वो लेवल से स्टार्ट कराऊंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग को लेकर कितने लेवल होते हैं और उसमें टीचर और लर्नर दोनों का क्या रोल होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के लेवल्स आपने पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें 3 लेवल लिखे हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, बट ये 3 देखो इसमें सीरियल ऑर्डर में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इन तीनों लेवल्स को हायरार्की में भी याद करना है। जैसे कि ये आती है इसकी हायरार्की, हम बनाते हैं पिरामिड जो हम बनाते हैं, तो सबसे नंबर फर्स्ट लेवल पे कौन सा आता है? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल ही सबसे नंबर फर्स्ट पर आता है। अगला आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। आपको ऐसे ही याद करना है, आपको हायरार्की में भी इसको बनाना आना चाहिए। और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो ये 3 लेवल है लेवल ऑफ टीचिंग के। आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग के 3 लेवल हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, 3 levels progressively such as memory level of teaching, understanding level of teaching, then आता है reflective level of teaching। अब वो ये कहता है, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं यहाँ एक पिरामिड सा बनाया, हायरार्की बनाया, और मैंने इसमें आपको बता रही हूँ कि इन लेवल्स का काम क्या है। क्या है ये लेवल? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जनरली कंप्राइज द 3 levels एज स्टेटेड बिलो। इसमें कहता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या होता है? मेमोरी लेवल का मतलब होता है जिसमें बच्चा चीजों को क्रैम करता है, रटता है, याद करता है ना। यानी कि बच्चा क्या काम कर रहा है? रिकॉल कर रहा है, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। जहां पे वर्ड आपका रिकॉल और रिकॉग्निशन आ जाए, वहां आपने समझ जाना है कि बात मेमोरी लेवल को लेकर हो रही है। मेमोरी लेवल में जब बच्चा चीजों को याद कर रहा है, तो वहां पे उसका थॉट प्रोसेस है वो कैसा है? थॉटलेस है, यानी कि वो कुछ सोचता नहीं है, कुछ चिंतन नहीं करता, समझता नहीं है, सिर्फ वो याद कर रहा है। जैसे टीचर उसको याद करवा रही है और वो याद कर रहा है। जब हम छोटे थे हमें टीचर ने सब चीजें याद कराई, फ्रूट्स नेम हमने याद करे, कलर्स नेम हमने याद करे, है ना। तो हमें आज तक हमने ये तो नहीं पूछा कि हम येलो को येलो क्यों कहते हैं, पिंक को पिंक ही क्यों कहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, हमने वो भी चीजें याद करी हैं। तो उस स्टेज पे, ये बहुत छोटी सी स्टेज होती है, यानी कि बच्चा छोटी सी स्टेज का होता है, तो उसमें ईयर्स का होता है, तो इसमें बच्चा चीजों को सिर्फ याद करता है, थॉटलेस है, सोचता नहीं है, समझता नहीं है, रीजनिंग नहीं करता, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ऐसे क्वेश्चन बच्चा पुटअप नहीं करता। कभी नहीं पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसा हुआ। वट, वेन, हाउ, यानी कि डब्ल्यू की फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं कि वट, वेन, हाउ, वाई, ऐसे क्वेश्चन बच्चा पुटअप नहीं करता। ये थॉटलेस टीचिंग होती है। अगला आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आके बच्चा चीजों को समझना शुरू कर देता है, थोड़ा सा थॉटफुल हो जाता है वो, है ना। उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बट इतनी ज्यादा नहीं कि वो सिर्फ यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू करता है, समझना शुरू करता है। जब उसको कोई चीज समझाई जाती है तो वो समझता है, वो थोड़ा सा थॉटफुल होता है यहाँ पर आकर। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव लेवल जब आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल, यहाँ पर आकर बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा हो जाएगी, और यहीं पर आकर बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी पैदा होती है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा होगी, और ये जो होती है वेरी थॉटफुल होता है, ये बहुत ज्यादा थॉटफुल होता है। यहाँ पे आके बच्चा चिंतन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम टीन एज से आगे बढ़ जाते हैं, एडोलेसेंस में एंटर कर लेते हैं, हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम जैसे बच्चे होते हैं, जब हम बच्चे थे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आजकल के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं
एकदम घर ना बताकर अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हैं और कहते हैं यार कोई लॉजिक लगा, कोई तो ऐसा लॉजिक होगा जिससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, है ना। तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा होती है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई है। और उसी टाइम बच्चे के अंदर क्या पैदा होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो आलोचनात्मक चिंतन करता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन बच्चा करता है। तो इसे क्या कहते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो पहला लेवल आपको याद करना है मेमोरी लेवल, जिसमें बच्चा चीजों को क्रैम करता है, रटता है, याद करता है। याद करने पे ज्यादा जोर डालता है, समझने पे नहीं डालता वो जोर। वो समझता ही नहीं है, उसको सिर्फ होता है टीचर ने ये काम दे दिया, याद करना है, तो बस दैट्स इट, मुझे याद करना है ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ा बहुत समझता है, पर रिफ्लेक्टिव लेवल में तो पूरा ही थॉटफुल हो जाता है। वो चीजों को सोच समझ के, वाई जैसे क्वेश्चन, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब चीजें भी वो कहनी शुरू कर देता है। अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को आप एमएलटी भी कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एमएलटी भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल किसने दिया। देखो हमने 3 लेवल मैंने आपको बताए थे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। अब मेमोरी लेवल देने वाला पर्सन कौन है, हर्बर्ट। हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल दिया। एक क्वेश्चन तो इससे भी पेपर में आता है कि हर्बर्ट ने कौन सा लेवल दिया, मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, मॉरिसन ने। मॉरिसन नाम है एक पर्सन का, इसने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया, हंट ने दिया, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल के प्रोपाउंडर कौन थे, और अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, और हंट और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया। तो मेमोरी लेवल क्या है, हर्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दिया ही इसी का हुआ है। इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, ये टीचिंग की इनिशियल स्टेज है, एक ऐसी स्टेज जहां से स्टार्टिंग, इनिशियल स्टेज है ये। इट induce the habit of rote memorization of facts and bytes of information, ठीक है ना। ये सूचना को काटता है, यानी कि ये क्या करता है, रोट मेमोराइजेशन के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर जोर डालता है, यानी कि बच्चा चीजों को याद, फैक्ट को, अब हमारे पास हमें कोई फैक्ट याद करना पड़ जाए, मैं याद करूं कि पानीपत का युद्ध, दूसरा युद्ध कब हुआ था, मैं फॉर एग्जांपल मान लो 1524, ठीक है, मैं कह दूं तो मुझे ये फैक्ट याद करना है ना, तो मैं इसको याद करने पे जोर डालूंगी, क्रैमिंग पे जोर डालूंगी, रोट मेमोराइजेशन करूंगी। मैं समझूंगी नहीं इस चीज को कि मुझे फैक्ट याद करना है, बस पेपर में पानीपत का युद्ध पूछा जाएगा तो मुझे ये फैक्ट याद करना है ना। प्लासी का युद्ध पूछा जाएगा 1700, जो कि 1757 का शायद आई थिंक प्लासी का युद्ध है, तो ये पूछा जाएगा कब हुआ, तो इतने में हुआ। तो यानी कि बच्चा चीजों को इसमें क्या करता है, फैक्ट्स को मेमोराइज करता है, याद करता है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसने बोला कि जो एक टीचिंग और एक लर्निंग प्रोसेस है वो एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस क्या है, आज मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिल रहा है ना, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको मटेरियल दे रही हूँ, जो कंटेंट मैं आपको लिखवा रही हूँ, जो चीज आपको टीचर के थ्रू मिल रही है, टीचिंग, वो है स्टिमुलस। उसके बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो, रिस्पॉन्स। तो लर्नर क्या देता है, रिस्पॉन्स। एक टीचर जब अपना कंटेंट बच्चे को देता है तो बच्चा उसके बदले उस कंटेंट को जब पढ़ता है तो बच्चा उसके बदले टीचर को क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ये, जैसे कि इसमें लिखा गया, हिंदी में भी लिखा हुआ है ये, पहले इंग्लिश में थी स्लाइड, अब एक स्लाइड हिंदी की है ये, कि हर्बर्ट शिक्षण के स्मृति स्तर का मुख्य प्रस्तावक है। शिक्षण का प्रारंभिक चरण है ये, इनिशियल स्टेज है। तथ्यों को रट कर याद रखने और सूचना के काटने की आदत को ये प्रेरित करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूल रूप से यहाँ एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, यानी कि क्या है, एस और आर है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ये। It enables the learner to retain and also to reproduce the learned material whenever required. The evaluation system mainly include oral, written and essay type question. देखो very very important question, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके पास, ठीक है।
वो कहता है कि मेमोरी लेवल में, जब बच्चा मेमोरी लेवल के बच्चे को अगर हमने इवेल्युएट करना हो, उसका इवेल्युएशन करना हो, मूल्यांकन करना हो कि उसने कितना चीजों को याद कर लिया, उसको कितना याद हो गया, तो वो मैं किसके थ्रू करूंगी? ऑरल के थ्रू। अब बच्चे ने फैक्ट याद कर लिया तो टीचर क्या करेगी? उससे ऑरली सुनेगी ना, बता भाई पानीपत का युद्ध कब हुआ था, बता प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ऐसे मतलब टीचर पूछेगी उससे, फैक्ट्स पूछेगी, उसको याद होंगे, वो याद होने चाहिए। ऑरल के थ्रू उसको टीचर इवेल्युएट कर सकती है, रिटन के थ्रू कर सकती है। ऐसे टाइप क्वेश्चन, आप ऐसे टाइप क्वेश्चन कितने क्वेश्चन होते हैं आप याद करते हो, है ना, लिखते रहते हो, लिखते हो, याद होते हैं तो आप लिखते चलते हो, लिखते चलते हो, तो ऐसे टाइप एग्जामिनेशन के थ्रू भी इवेल्युएट किया जा सकता है। अगला है गुड मेमोरी इंक्लूड्स rapidity in learning, stability of retention, then rapidity in recalling and the ability to bring only desirable content of the conscious level पे। जैसे कि इसमें लिखा है कि यह शिक्षार्थी को बनाए रखने और जब भी आवश्यक हो तो सीखी गई सामग्री को पुनः पेश करने में सक्षम बनाता है। यह मूल्यांकन जो करता है वैल्यूएशन सिस्टम मौखिक से, लिखित से और निबंध से करता है। अच्छी स्मृति में सीखने में तेजी और प्रतिधारण करने की स्थिरता और याद करने में तेजी और केवल वांछनीय सामग्री को जागरूक स्तर पर लाने की क्षमता इसमें शामिल है। कई बच्चों की देखिए क्रैमिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। कई बच्चे होते हैं, कईयों को समझ के याद नहीं होता, रट के जल्दी याद हो जाता है ना, क्रैम कर लेते हैं वो जल्दी से। तो तेजी, प्रतिधारण की स्थिरता और याद करने में भी तेजी है उसकी। अगला लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यानी कि यूएलटी, इज गिवन बाय मॉरिसन। मैंने आपको बताया था कि मॉरिसन ने दिया, आपको पता होना चाहिए, मेन प्रोपोनेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज द मेमोरी प्लस इनसाइट, यानी कि मेमोरी प्लस इनसाइट। इनसाइट मतलब आपकी अंतःदृष्टि, अंतःदृष्टि, सूझबूझ का सिद्धांत है अंतःदृष्टि। एज इट गोज बियॉन्ड मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स को मेमोराइज करता है। इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, ये किस पे फोकस करता है कि आपके सब्जेक्ट पे मास्टरी को लेकर। मास्टरी कब होगी? जब आपको उस चीज की समझ होगी, नॉलेज होगी। समझ कैसे? अंडरस्टैंडिंग लेवल किसको शो करता है? समझ को आपकी, ठीक है। इट मेक्स द प्यूपिल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स को। कि मॉरिसन शिक्षण के स्तर को समझने का मुख्य प्रस्तावक है, ठीक है। यह मेमोरी प्लस अंतःदृष्टि है क्योंकि यह तथ्यों को याद रखने से परे है। याद रखने से परे यानी कि याद नहीं रखना, समझना है, ठीक है। यह विषय की महारत पर केंद्रित है। महारत मतलब आपकी अपने सब्जेक्ट मैटर पर मास्टरी, ठीक है। यह छात्र को समानीकरण और सिद्धांतों और तथ्यों को समझने में भी मदद करता है। कि छात्र को क्या करता है? समानीकरण और सिद्धांतों को और तथ्यों को समझने में मदद भी ये करता है। इट प्रोवाइड्स द मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स के लिए टू डेवलप करने में इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को। इट प्रोवाइड्स द एक्टिव रोल फॉर बोथ प्यूपिल एंड द टीचर। देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो दोनों के लिए ही जरूरी होगा ना, टीचर और स्टूडेंट। ये तो है नहीं कि खाली टीचर ही अंडरस्टैंड कर रही है, बच्चा कुछ अंडरस्टैंड ही ना करे, लर्नर, ऐसा नहीं है। टीचर और प्यूपिल और टीचर दोनों के लिए फॉर द एसिमिलेशन ऑफ फैक्ट्स। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? आत्मसातीकरण करना ऑफ फैक्ट्स को। और इसमें हम इवेल्युएशन कैसे करेंगे? बोथ ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। आपको ये याद रखना है, जैसे मेमोरी लेवल था, मेमोरी लेवल में इवेल्युएशन कैसे था? ओरल से, रिटन से और ऐसे टाइप से, इनसे था। अब जब आया मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें इवेल्युएशन मैंने कैसे करा? ऐसे टाइप से और किससे करा? ऑब्जेक्टिव टाइप से, ठीक है, इससे हुआ। देन अब आगे जब आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, अगला आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसको देने वाला कौन है? हंट है।
और इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊपर खड़ा है, देखो ये हाईएस्ट है ना, टॉप पर है, ये लोअर है बिल्कुल मेमोरी लेवल, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है ऑफ टीचिंग की, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें एज्यूम करते हैं टू अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा होती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में बच्चा प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेता है। जैसे कि इसमें है, छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए किसी प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए माना जाता है, ठीक है। तो इसका था हंट का, ये है। इसमें जो कहते हैं, इसमें हंट में क्या है, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होता है, ओपन होगा एंड इंडिपेंडेंट होता है। द लर्नर आर मोटिवेटेड एंड एक्टिव होते हैं। इसमें लर्नर क्या होते हैं, खुद से मोटिवेट होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसमें लर्नर एक्टिव होता है, लर्नर पैसिव नहीं होगा। अगर लर्नर ही पैसिव हो जाएगा तो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही नहीं होगी, क्योंकि उसने यहाँ इस स्टेज में लर्नर ने वर्क करना है। तो लर्नर क्या हो गया, मोटिवेटेड एंड एक्टिव है। द एम इज टू डेवलप द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर सो दैट दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ऑफ देयर लिव्स, रीजनिंग, लॉजिक, इमेजिनेशन एंड लेड सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइव्स। यानी कि वो रीजनिंग के थ्रू, लॉजिक या इमेजिनेशन के थ्रू ये काम करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। द pupils ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर एज्यूम द सेकेंडरी प्लेस। अब जब इसमें बच्चा ही मेन है, लर्नर मेन है, लर्नर एक्टिव है, तो लर्नर इसमें क्या हुआ, प्राइमरी हुआ। लर्नर को मैंने क्या दिया, प्राइमरी प्लेस दिया, उसको मैंने पहले रखा, और टीचर क्या हो गया इसमें, सेकेंडरी हो गया। मेमोराइजेशन में टीचर प्राइमरी था, लर्नर सेकेंडरी था। रिफ्लेक्टिव में क्या हो जाएगा, लर्नर प्राइमरी हो जाएगा और टीचर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। क्योंकि आजकल अगर आप देखो तो हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो चुकी है। चाइल्ड सेंटर्ड होने की वजह से लर्नर जो हो गया है वो प्राइमरी पर आ चुका है, और जो टीचर है वो क्या बन चुका है, एज अ फैसिलिटेटर। टीचर है, एज अ फैसिलिटेटर उसको बोल दिया गया है, ठीक है। तो सेकेंडरी प्लेस हो गया। देन ऐसे टाइप टेस्ट इज यूज। अब यहाँ पर भी वैल्यूएशन के लिए क्या यूज किया जाता है, ऐसे टाइप टेस्ट यूज किए जाते हैं। एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, देखने का नजरिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दृष्टिकोण। बिलीफ, आपका विश्वास। इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवेल्युएटेड, इसमें की जाती है। अगर आपको इन पॉइंट्स से नहीं याद होता, आपको लगता है हाय हमारे लिए ये पॉइंट्स याद करने बहुत डिफिकल्ट है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पॉइंट्स हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे, मैं कितना इसको याद करूं, मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी है, तो ये मैंने इसको ऐसे कंपैरिजन की फॉर्म में करवा दिया, ताकि इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। कि फोकस है, तो सबसे पहला फोकस किस पे हुआ उसका, ट्रेन, एक्वायर, रिटेन, रिकॉल, रिप्रोड्यूस एंड रिकॉग्नाइज। प्रोड्यूस एंड रिकॉग्नाइज, ये वर्ड्स आपको याद करने हैं। कई बार पेपर में ऐसा वर्ड ही स्टेटमेंट में आया होता है, और मैचिट का क्वेश्चन आया होता है तो ये वर्ड्स भी आए होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल के ये वर्ड्स है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में मास्टरी ओवर द कंसेप्ट है, और रिफ्लेक्टिव लेवल में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल क्रिएटिव है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी है। सिंटैक्स मतलब रचना इसकी, ठीक है, तो वो क्या है इसकी, प्रेपरेशन, तैयारी करना, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन, देन एप्लीकेशन। यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन। जैसे पोएम की रेसिटेशन हम करते हैं, रिसाइट करते हैं उसको। क्रिएट द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मेक हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, कलेक्ट द डाटा एंड डिसीजन आर ड्रोन। देन आता है सोशल सिस्टम, जिसमें अथॉरिटी एंड बिहेवियर ऑफ टीचर होता है, इसमें डेमोक्रेटिक होगा, और इसमें टीचर इज टू असिस्ट द लर्नर है, टीचर हेल्प करता है। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हेल्प हो जाता है, असिस्ट करना, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब भी हेल्प है यहाँ पर। सपोर्ट सिस्टम, require some supportive device and require TLM and AV audio visual aids and support system। देन आता है इवेल्युएशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव टेस्ट से होता है, इसमें ऐसे टाइप एंड ऑब्जेक्टिव दोनों हैं, और इसमें ऐसे टाइप टेस्ट है। तो मैंने जो आपको पैराग्राफ में कराया आप उसको भी पढ़ सकते हो, और जो मैंने ये कंपैरिजन के फॉर्म में कराया आप इसको भी पढ़ सकते हो। कंपैरिजन से आपको जल्दी याद हो जाएगा।
क्योंकि जितना कंपैरिजन से बच्चा याद करता है उतना पैराग्राफ में याद करना थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है। फिर भी मैंने पैराग्राफ नहीं बनाए, पॉइंट्स में आपको बताया था, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स में आपको मैंने बताया हुआ था। ये बहुत सारी पीडीएफ है बनी हुई मेरे पास, ठीक है। ये तो सारा आपको याद आपको करना ही है, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित होती है। अवबोध स्तर कौन सा होता है, यानी कि उसके रिफ्लेक्टिव लेवल से संबंधित हो, अवबोध स्तर, ठीक है ना। तो यानी कि क्या होगा, विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना को अवबोध अवबोध होगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है ना। तो अपने विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। विद्यार्थी तत्काल पढ़ाए गए तथ्यों को याद करता है। विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। विद्यार्थी पढ़ाए गए पाठ को सही अनुक्रम में प्रस्तुत करता है। अब विद्यार्थी तथ्यों को एकदम याद करता तो मेमोरी लेवल का हो गया, ये तो है ही नहीं है। यानी कि जहां बी है उसको तो काट ही दो, बी ये भी है, बी ये भी है और बी ये भी है, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, ए सी एंड डी। तथ्यों में सूचना भी देता है, स्पष्ट करने के लिए उदाहरण भी देता है, अर्थ की व्याख्या भी वो करता है। तो यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में विद्यार्थी ये काम करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फोर्थ। तो फोर्थ हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये जो मैंने आज आपको कराया था ये लेवल का पार्ट था। लेवल से आपने मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़ा, ठीक है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो करवाऊंगी वो होंगे आपके डोमेन। आप डोमेन पढ़ोगे, जैसे कि डोमेन यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंदर 3 डोमेन हैं। आपको तीनों डोमेन हिरार्की में पढ़ने हैं, जैसे कि कॉग्निटिव है, ठीक है, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। और कॉग्निटिव के अंदर कितने डोमेन आते हैं जो आप पढ़ोगे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। अफेक्टिव के अंदर भी पढ़ोगे और साइकोमोटर डोमेन में भी पढ़ोगे। तो ये डोमेन का कंसेप्ट है जो आपको मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, जिसके अंदर आप ब्लूम टेक्सोनॉमी के दिए हुए तीनों डोमेन कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर पढ़ोगे मेरे पास, ठीक है। ओके, थैंक यू।